आज मैं आप लोगों को अरण्य कांड का 46वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना है। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया था। वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राज का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल और शनिचर का दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापचारी को आया देख जनीय स्थान ने वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी अपनी पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ। मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभयता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा श्री राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह राजकुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमल काया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख नेत्र हाथ और पैर कमलों के समान है, अतः तुम पद्मनी यानी पुष्पकरणी के भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। सुहानने तुम श्री हिरी कृति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा बरारोहे तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल और मांसल हैं। दोनों जांघें हाथी की सुंड के समान शोभा पाते हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार पर स्पष्ट सटे हुए प्रंगलभ मोटे उठे हुए
मुख वाले, कमलनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली आओ, तुम यहाँ रहने के योग नहीं हो। यह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? तुझे तो तुम रुद्रो, मरुदगणों अथवा वसुओं के संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे आ गई? यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, वृक्ष, भेड़िए, शेर और कंक यानी गिद्ध आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? बरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमंत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंड कारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह राजकुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में यहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने आतिथ्य सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य निवेदन किया यानी पैर धोने के लिए जल का निवेदन किया। तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के भेष में आया था, कमंडलू और घेरियो वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मण तत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग सत्कार करने के लिए ही उन्हें निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छा अनुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फूल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है, यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करने के निर्मत्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सभी ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। सियावर रामचंद्र की जय।
और मैं अगले वीडियो में 47वां सर्ग सुनाऊंगी।